बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही शीर्षक का नाम लिखा है शब्द भंडार। इसके पहले भाग वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इसमें 5 शीर्षक थे जिसमें आपने पहले पढ़ा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अभी 3 शीर्षक और बचे हैं जो कि हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो आज का हमारा पहला शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहले आप जानना चाहोगे कि ये है क्या। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसा कि अगर हम कोई बात बहुत बड़ी करके करते हैं तो उसको सुनने वाला अगला ध्यान से नहीं सुनता या ध्यान उस बात पर नहीं देता। अगर उसी बातों को हम कम शब्दों में कहें तो सुनने वाला भी ध्यान देता है और उसको सुनता है और वो बातें संक्षिप्त हो जाती हैं, अस्पष्ट हो जाती हैं। तो ज़्यादा बातों को कम बातों में कह देना भी एक कला है। उसी तरह अनेक शब्दों को हम संक्षिप्त करके, स्पष्ट करके अगर उसको एक शब्द में कर देते हैं तो वो अधिक प्रभावशाली होता है और उस शब्द में सरसता भी आ जाती है, संक्षिप्तता भी आ जाती है और वह शब्द स्पष्ट भी हो जाता है। तो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को इस तरह समझेंगे। किसी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर एक शब्द में भाषा में सरसता, संक्षिप्तता एवं अस्पष्टता आती है। इसलिए अनेक शब्दों के स्थान पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण पहला हम लेंगे अनेक शब्द साथ,
पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला। इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? सहपाठी। साथ पढ़ने वाला क्या होता है? सहपाठी। साथ काम करने वाला, साथ काम करने वाला, ये हो गया सहकर्मी। इन अनेक शब्दों को हमने एक शब्द में लिख लिया, तो इससे शब्द भी संक्षिप्त हो गया और इसका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है। तो ये सब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हिंसा, तीसरा शब्द हम लेंगे हिंसा करने वाला, हिंसक। जो कभी न मरे, अमर। दूसरों का भला करने वाला। इसके लिए एक शब्द होगा परोपकारी। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। इस तरह हमने समझा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और उसके कुछ उदाहरण। अब हम देखेंगे पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को। सबसे पहले हम यहाँ प्रश्नों को लिखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर को जानेंगे। बच्चों, ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न। रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। यहाँ पे रंगीन शब्द लिखे हुए हैं। क है संजना बहुत बोलती है। इसमें रंगीन शब्द है बहुत बोलती। तो संजना बहुत बोलती है। इन वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो संजना बहुत बोलती है, संजना वाचाल है। बहुत बोलती है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा वाचाल। वाचाल। दूसरा है ख, नीचे लिखे। ये रंगीन शब्द है, इसका हमको एक शब्द लिखना है। तो नीचे लिखे का होता है निम्नलिखित या अधोलिखित। तो हम लिखेंगे निम्नलिखित। तो हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। ग है नंदन महीने में एक बार आने वाली पत्रिका है। यहाँ पे रंगीन शब्द है महीने में एक बार। तो महीने में एक बार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा मासिक। नंदन मासिक आने वाली पत्रिका है, इसका हो जाएगा मासिक। घ है एवरेस्ट की चोटी तक जाना कठिन है पर असंभव नहीं। जाना कठिन है, ये है रंगीन शब्द। इसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। जाना कठिन के लिए होगा एक शब्द दुर्गम। एवरेस्ट की चोटी तक
जाना दुर्गम है पर असंभव नहीं। तो इसका एक शब्द हो जाएगा दुर्गम। दुर्गम। अंग है मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। इसमें रंगीन शब्द है ईश्वर में विश्वास रखता। इन वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द लिखना है, तो इसका एक शब्द होगा आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें हम आस्तिक कहते हैं। मैं आस्तिक हूँ, ये हो जाएगा आस्तिक। जयपुर देखने योग्य स्थान है। च है जयपुर देखने योग्य स्थान है, जिसमें रंगीन शब्द है देखने योग्य। अब हमें देखने योग्य का एक शब्द लिखना है, तो इसका एक शब्द होगा दर्शनीय। देखने योग्य दर्शनीय। जयपुर दर्शनीय स्थान है। दर्शनीय। संजना बहुत बोलती है। वाचाल नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दो। निम्नलिखित नंदन महीने में एक बार आने वाली पत्रिका है। मासिक एवरेस्ट की चोटी तक जाना कठिन है पर असंभव नहीं, ये होगा दुर्गम। इसका एक शब्द मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। आस्तिक। जयपुर देखने योग्य स्थान है। दर्शनीय। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न में आए हुए दूसरे प्रश्न के उत्तर को। दूसरा प्रश्न है सही उत्तर चुनकर सही ये निशान लगाना है, लगाइए। महीने में एक बार होने वाला, बुरे आचरण वाला, जो आँखों के सामने न हो, साथ पढ़ने वाला। इन वाक्यांशों का जो एक शब्द है वो कौन सा शब्द सही है इसके लिए, उस पर हमें इसका निशान लगाना है। तो महीने में एक बार होने वाला मासिक। बुरे आचरण वाला दुराचारी। जो आँखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो दिखाई दे सामने हो, अप्रत्यक्ष जो आँखों के सामने न हो दिखाई न दे, अप्रत्यक्ष। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर 2 के बचे हुए भाग के प्रश्नों को। अब है जो सरलता से मिले, जिसे गिना न जा सके, सब कुछ जानने वाला, जिसका अंत न हो। जो सरलता से मिले सुलभ, जिसे गिना न जा सके अनगिनत, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जिसका अंत न हो अनंत। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न में आए हुए प्रश्न नंबर 3 को। अभ्यास प्रश्न का तीसरा प्रश्न है नीचे दिए वाक्यांशों को रेखा खींचकर उचित शब्द से जोड़िए। वाक्यांश ये हैं और ये है शब्द। वर्ष में एक बार होने वाला, हाथ से लिखा, 100 वर्षों का समूह, जो कठिनाई से मिले, मांस खाने वाला, विज्ञान से संबंधित। इन वाक्यांशों को हमें इधर जो इसके लिए उचित है, सही है, उससे मिलान करना है। कैसे? रेखा खींचकर। तो वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, मांस खाने वाला मांसाहारी, विज्ञान से संबंधित
वैज्ञानिक। तो ये तो था इन वाक्यांशों के लिए सही शब्द, जैसे वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, हाथ से लिखा हस्तलिखित, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, मांस खाने वाला मांसाहारी, विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक। अब हम जानेंगे शब्द भंडार में आए हुए अगले शीर्षक के बारे में, जो कि है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम शीर्षक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। शीर्षक का नाम है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले संक्षेप में हम जानेंगे समश्रुति शब्द का अर्थ। सम का अर्थ होता है समान या बराबर, और भिन्नार्थक अलग अर्थ, अर्थात जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से वे अलग अलग होते हैं, उसे हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा। जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं पर अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे इसके उदाहरण के द्वारा। उदाहरण का पहला शब्द हम लेंगे दीन। उदाहरण का पहला शब्द दीन और दीन सुनने में तो एक समान है पर अर्थ की दृष्टि से ये भिन्न है। पहले दिन का अर्थ होगा दिवस या वार, और दूसरे दिन का होगा गरीब। इसी तरह हम दूसरा शब्द लेंगे सूत। पहले सूत का अर्थ होगा बेटा
और दूसरे सूत का अर्थ होगा धागा। तीसरा शब्द अंक, अंग। पहले अंक का अर्थ होगा गोंद, संख्या, और दूसरे अंक का अर्थ होगा शरीर, शरीर का भाग। चौथा शब्द हम लेंगे आसमान, आसमान, असमान, आसमान। पहले आसमान का अर्थ होगा आकाश, और दूसरे आसमान का अर्थ होगा जो एक जैसा, जैसा न हो। पांचवा शब्द हम लेंगे अन्न, अन्य। अन्न का होगा, पहले अन्न का अर्थ होगा अनाज, और अन्य का अर्थ होगा दूसरा। तो ये तो थी समश्रुति भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा, जिसको हमने समझा उदाहरण के द्वारा। अब हम जानेंगे अभ्यास प्रश्न में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को। तो सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों को यहाँ पर लिखेंगे। अभ्यास प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्य यहाँ पर जो दिए गए हैं वो गलत तरीके से लिखे गए हैं, उनको हमको शुद्ध करके लिखना है। वह बाजार की ओर गया है। यहाँ पर गलत शब्द क्या है? और। इसको हमको शुद्ध करना है, तो और की जगह हम कर लिखेंगे और का अर्थ होता है तरफ। वह उत्तर में हम लिखेंगे वह बाजार की ओर गया है। दूसरा है, बस चालक बहुत सावधानी से बस चला रहा था। इस वाक्य में गलत शब्द है चालाक। बस चालाक का अर्थ होता है चतुर, तो यहाँ पर हम चालक शब्द का प्रयोग करेंगे, जो कि है जिसका अर्थ होता है चलाने वाला, वाहन चलाने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उत्तर बस चालक बहुत सावधानी से बस चला रहा था। ग है, मुझे आम का अचार खाना पसंद है। इस वाक्य में अचार शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि अचार का अर्थ होता है चाल चलन, लेकिन मुझे आम का खाना पसंद है, तो यहाँ पे हो जाएगा अचार। उत्तर
मुझे आम का अचार खाना पसंद है। आखिरी प्रश्न है, आपका रविवार का क्या कार्य कर्म है? इसका उत्तर होगा आपका रविवार का यहाँ पर ये शब्द गलत है, कार्य कर्म नहीं, कार्य क्रम, क्योंकि कर्म का अर्थ होता है काम और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्य क्रम है। आखिरी प्रश्न, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? यहाँ पर गृह शब्द गलत है, क्योंकि गृह का अर्थ होता है घर और हम ग्रह शब्द का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ होता है नक्षत्र। तो उत्तर सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? अभ्यास प्रश्न के दूसरे प्रश्न के बाद इस अभ्यास प्रश्न में एक प्रश्न और बचता है, तीसरा, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखना है। तीसरा प्रश्न आप लोग खुद से करेंगे किताब की सहायता से। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लेंगे। अब हम जानेंगे शब्द भंडार में आए हुए अगले शीर्षक को, जो कि है अनेकार्थी शब्द। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शीर्षक का नाम लिखेंगे। शीर्षक का नाम है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे इसके उदाहरण के द्वारा। उदाहरण,
उदाहरण, पहला शब्द हम लेंगे अंक। अंक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे अंक का एक अर्थ होता है गोंद, दूसरा अर्थ होता है संख्या, इसका एक अर्थ और भी होता है, नाटक के भाग को भी हम अंक कहते हैं, नाटक का भाग। दूसरा शब्द काल। काल का भी एक से अधिक अर्थ होता है। काल का अर्थ समय भी होता है और मृत्यु भी होता है। तीसरा शब्द हम लेंगे फल। फल का अर्थ होता है लाभ, इसका एक अर्थ और भी होता है नतीजा। चौथा शब्द हम लेंगे गुरु। गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा, दूसरा अर्थ गुरु का एक और अर्थ होता है शिक्षक को भी हम गुरु कहते हैं, इसका एक अर्थ होता है भारी। पांचवा शब्द हम लेंगे उत्तर, जिसका अर्थ होता है उत्तर दिशा भी होता है और एक अर्थ होता है उत्तर का जवाब। तो बच्चों, आपने जाना अनेकार्थी शब्द की परिभाषा और उसको और अच्छी तरह समझा उसके उदाहरण के द्वारा। अनेकार्थी शब्द शीर्षक के अभ्यास प्रश्न में एक प्रश्न है जिसको आप अपनी किताब की सहायता से कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो बच्चों, पाठ 16 शब्द भंडार के 5 शीर्षकों को हमने पढ़ा और जाना 2 वीडियो के द्वारा, जिसके पहले वीडियो में हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ा और इस वीडियो में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।